हे गाइस, दिस इज योर सुक्रानी, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी धारवाड़ के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़, जो कि कर्नाटका के अंदर है। इनका खुद का परमानेंट कैंपस है। एंड जो ट्रिपल आईटी धारवाड़ का न्यू कैंपस है 60 एकड़ का, ये धारवाड़ एंड हुबली दोनों सिटी के बीच में है। दोनों से इसका कनेक्टिविटी बेहतर है। एंड जो नॉर्थ कर्नाटका है उसका धारवाड़ एजुकेशन हब माना जाता है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो लोकेशन काफ़ी बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रिपल आईटी के बारे में कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉलेज के प्लेसमेंट्स को हम देखेंगे कि हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज कितना है। कॉलेज की जो फीस है वो दूसरे ट्रिपल आईटी के कंपेरिजन में एक्सपेंसिव है, तो क्या ये कॉलेज लेना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। 2022 से 2023 में कट ऑफ में कितना चेंज आया है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है ये ट्रिपल आईटी। 60 एकड़ का परमानेंट कैंपस है। ट्रिपल पी मोड में ऑपरेट करता है। यहाँ पे बीटेक एंड पीएचडी का कोर्स ऑफर होता है। बीटेक यहाँ कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड ईसी के अंदर है। एंड अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड हुबली एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कनेक्टिविटी का कोई इश्यू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 165 सीट्स है, डेटा साइंस में 85, ईसी में 85, यानी टोटल 335 सीट्स है कॉलेज के अंदर। एंड अगर कट ऑफ की बात करें तो जो रैंक यहाँ पे मेंशन की गई है वो सभी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया सीआरएल रैंक है, यानी जर्नल रैंक है। किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो जर्नल में कंप्यूटर साइंस 47,500 के करीब क्लोज हुआ, डेटा साइंस 55,000 में क्लोज हुआ एंड ईसी 60,000 में क्लोज हुआ। तो अगर जेई मेन में रैंक आपकी 50,000 60,000 है, आपको टॉप ब्रांच भी चाहिए, ट्रिपल आईटी भी चाहिए, तो ये कॉलेज आपके लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकता है लो रैंक पे। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 57,000 के करीब क्लोज हुआ, डेटा साइंस 60,000 एंड ईसी 65,000। अब यहाँ पे देखो तो जो कट ऑफ बढ़ी हुई है 2022 से 2023 में, वो काफी ज्यादा बढ़ी है। जर्नल में भी देखो तो यहाँ पे डेटा साइंस 11,000 ऊपर रैंक पे क्लोज हुआ, यानी 2022 में डेटा साइंस जनरल कैटेगरी के लिए 45,000 के करीब क्लोज हुआ था। 2023 में 55,000 के करीब क्लोज हुआ। इसी तरह आप कंप्यूटर साइंस का देखो तो 9,000 कट ऑफ बढ़ा है। तो कट ऑफ 2022 से 23 में इस कॉलेज के लिए काफी बढ़ गई है। तो अगर 2024 में एडमिशन का आप सोच रहे हैं, जर्नल या ईडब्ल्यूएस से हैं, 70-75 हजार रैंक आपकी है, तो आप सीआरएल में, तो आप सिक्योर हो, टेंशन मत लो। अगर सीएसईबी तक जाओगे तो एडमिशन के चांस बनते हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस 66,000 पे मिल गया था, और जो डेटा साइंस है वो लगभग 70,000 पे क्लोज हुआ है, और ईसी लगभग 75,000 पे क्लोज हुआ है। एससी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 1,97,000 के करीब क्लोज हुआ एंड ईसी 2,40,000 पे क्लोज हुआ। तो 2.5 लाख के अंदर रैंक है, तो आप इस ट्रिपल आईटी को टारगेट कर सकते हैं। एससी से हैं अगर आप। एसटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस 3,12,000 पे क्लोज हुआ एंड ईसी लगभग 3,60,000 पे क्लोज हुआ। तो वही 4 लाख के अंदर आप सेफ हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये कंप्लीट कट ऑफ है ट्रिपल आईटी धारवाड़ के लिए। अब बात करते हैं कि कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, क्योंकि कॉलेज की जो फी है वो अदर ट्रिपल आईटी से एक्सपेंसिव है। पहले फी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे। तो कॉलेज की जो फी है वो फर्स्ट सेम की आप देखो तो 1,52,500 रुपए है। 10,000 रुपए यहाँ पे एडमिशन फी एक बार ली जाएगी। कॉशन मनी 20,000 रुपए लिया जाएगा। हॉस्टल का चार्ज जो है वो 22,000 है, और जो हॉस्टल का सिक्योरिटी मनी वो 10,000 है। मेस का एडवांस 20,000 है, यानी टोटल एडमिशन के टाइम पे कितना पे करना है, 2,34,500 रुपए आपको पे करने हैं। एंड ये सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए है। इसके बाद जब सेकेंड सेमेस्टर आएगा तो आपको फिर से 1,94,500 पे करना पड़ेगा। यानी ये जो ट्रिपल आईटी है ये लगभग 4 लाख रुपए आपको कॉस्ट करने वाला है। जो अदर ट्रिपल आईटीज है सेम रैंक पे मिल जाते हैं, सिमिलर रेंज पे, वो लगभग 3 लाख रुपए एक साल का कॉस्ट करते हैं। तो यहां पे एक साल का जो खर्चा जा रहा है वो 4 लाख जा रहा है, यानी आपका जो 4 साल का बीटेक है वो 16 लाख रुपए में पड़ने वाला है ट्रिपल आईटी धारवाड़ से अगर आप करते हैं तो अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो यहां पे जो हाईएस्ट पैकेज था 2023 बैच का वो 35 लाख का था, ईसी का 17.5 लाख का था। एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो सीएस का लगभग 12 लाख का था और ईसी का 11.5 लाख का था। मीडियन पैकेज की बात करें तो सीएस का सिर्फ 8 लाख का था और ईसी का 12.5 लाख का था। रजिस्टर्ड वर्सेस प्लेस की बात करते हैं तो 115 स्टूडेंट सीएस में रजिस्टर किए थे, जिसमें 73 स्टूडेंट प्लेस हुए, और ईसी में 33 रजिस्टर किए जिसमें 13 स्टूडेंट प्लेस किए। तो
टू बी ऑनेस्ट इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है, क्योंकि 16 लाख रुपए हम दे के यहाँ से बीटेक कर रहे हैं टोटल खर्चा, तो वहाँ के हिसाब से जो फीस यहाँ पे लग रही है उसके हिसाब से प्लेसमेंट इस कॉलेज की जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसी रैंक पे इसी रेंज में आपको दूसरे और ट्रिपल आईटी मिल रहे हैं जो कि इससे बेटर प्लेसमेंट भी दे रहे हैं, और उनकी जो फी है वो उतनी नहीं है, वो लगभग एक साल का 3 लाख रुपए कॉस्ट करते हैं, यानी 12 लाख में ही आपका वहाँ से बीटेक होगा। 4 लाख बहुत होता है डिफरेंस। अब अगर आपको इस कॉलेज के प्लेसमेंट की ग्रोथ देखनी है तो यहां से आप देखो 2019 बैच से 2023 बैच तक का पूरा डेटा। कॉलेज का एवरेज पैकेज स्टार्ट हुआ 6 लाख से, और आज की डेट में ओवरऑल कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 10,34,000 है। लेकिन जो रजिस्टर्ड वर्सेस प्लेस स्टूडेंट का जो डेटा है ना, और जो मीडियन पैकेज है स्पेशली सीएस का, वो मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है। अब अगर कंपनीज की बात करते हैं तो ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, ऑनलाइन, तीनों टाइप की जो कंपनियां हैं वो यहां पे बताई गई हैं जो कॉलेज में विजिट की हैं और प्लेसमेंट हुई है बच्चों की, जहां बच्चे प्लेस हुए हैं। तो पूरा डेटा आप यहां से देख सकते हैं। और अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो कॉलेज खुद से कोई स्कॉलरशिप स्कीम नहीं चलाता है, लेकिन जो डिफरेंट स्टेट की स्टेट लेवल स्कॉलरशिप स्कीम होती हैं उसके लिए बच्चे एलिजिबल होते हैं, वहां पे वो अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाती है। जिन बच्चों को नहीं मिलती उनके लिए एसबीआई से इनका टाई अप है, वहां से ये एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो जेईई मेन 2024 का एग्जाम देना है, इसके बाद जोसा और सीएसएबी के थ्रू काउंसलिंग करनी होती है, जैसा कि सभी ट्रिपल आईटी का रूल है। अब अगर कॉलेज कैंपस की बात करें तो यहां पे जो कॉलेज का कैंपस है 60 एकड़ का है, जो कि काफी बेहतर है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, लैब्स की कंडीशन काफी बढ़िया है। पहले बात करते हैं बॉयज हॉस्टल की। तो ये जो है ये ट्रिपल आईटी धारवाड़ का बॉयज हॉस्टल है, जिसमें 200 रूम है, 6 फ्लोर हैं, और टोटल यहां पे 600 स्टूडेंट्स का एकोमोडेशन पॉसिबल है। ट्रिपल सीटेड रूम यहां पे मिलते हैं। बाकी आपको इंडोर गेम्स, कॉमन रूम, रिक्रिएशन रूम, सारी फैसिलिटीज जो हैं वो हॉस्टल के अंदर मिल जाती हैं। आपको रूम्स के अंदर न्यू फर्नीचर वगैरह सब कुछ बेहतर ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है। एंड इन्फोसिस ने ट्रिपल आईटी धारवाड़ में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया है, बेसिकली गिफ्ट किया है ट्रिपल आईटी धारवाड़ को, जिसमें 100 रूम्स हैं और वहां पे गर्ल्स स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जाता है। ये रहा ट्रिपल आईटी धारवाड़ का गर्ल्स हॉस्टल। एंड जो फैसिलिटीज हैं वो बॉयज हॉस्टल के ही सिमिलर हैं यहाँ पे। और अगर इनके एडमिन ब्लॉक की बात करते हैं तो ये पाई ब्लॉक है बेसिकली। एंड एडमिन ब्लॉक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्न आईटी बिल्डिंग की तरह आपको मिलता है, जिसमें मल्टी फंक्शन हॉल वगैरह भी शामिल हैं और काफी बेहतर रिसोर्स हैं। और अगर बात करते हैं कॉलेज के एकेडमिक बिल्डिंग की, जहां पे क्लासेस वगैरह लगती हैं, तो इनके लेक्चर हॉल वगैरह काफी बढ़िया हैं। एंड उनके अंदर जो फैसिलिटीज है, एयर कंडीशन की फैसिलिटी है, तो वो सारा कुछ आपको मॉडर्न आईटी बिल्डिंग के हिसाब से, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मिलता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनका हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉक भी है, जहां पे आपको योगा रूम वगैरह, जिम्नेशियम वगैरह सब कुछ मिलता है बेसिकली। तो ये कॉलेज का एच ब्लॉक है और यहाँ पे हेल्थ वगैरह का पूरा आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। ट्रिपल आईटी धारवाड़ का कैंपस बहुत बढ़िया बना हुआ है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन प्लेसमेंट उतने सेटिस्फाइंग नहीं है और कट ऑफ भी काफी बढ़िया जा रही है। अब यहाँ पे 70,000 रैंक पे एआई मिल रहा है ओबीसी वाले को, उससे ज्यादा क्या चाहिए। ट्रिपल आईटी भी मिल रहा है, लेकिन फीस थोड़ी ज्यादा है। अगर फीस भर सकते हो और रैंक कम है और सीएस एआई जैसी टॉप ब्रांच चाहिए तो डेफिनेटली आप धारवाड़ चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ब्रांड न्यू कैंपस के बारे में, स्पेसिफिकेशन। तो ये जो कैंपस है ये हुबली एयरपोर्ट के पास है। एंड यहाँ पे जो फैकल्टी है वो हाई क्वालिफाइड पीएचडी वाले फैकल्टी हैं, जो कि डिफरेंट आईआईटी, एनआईटी या फिर कुछ फॉरेन की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके गए हुए हैं। एंड जो करिकुलम है वो इंडिपेंडेंट है ट्रिपल आईटी धारवाड़ का फर्स्ट ईयर से ही। तो यहाँ पे ब्रांच चेंज का कोई स्कोप नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ट्रिपल आईटी धारवाड़ के बारे में। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो कॉलेज की प्लेसमेंट मुझे उतनी सेटिस्फाइंग नहीं लगी, स्पेशली रजिस्टर्ड वर्सेस प्लेस स्टूडेंट एंड मीडियन फीस। सेकंड, कॉलेज का कैंपस मुझे काफी बढ़िया लगा, कॉलेज के कैंपस के अंदर फैसिलिटीज काफी बढ़िया लगी। एंड जो थर्ड है वो कॉलेज की कनेक्टिविटी है, जो कि काफी बेहतर है। जो धारवाड़ है वो नॉर्थ कर्नाटक का एजुकेशनल हब है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वहां पे भरी पड़ी हैं। और अगर
जेईई मेन में रैंक कम है, आपकी रैंक लगभग 60,000 70,000 है या 50,000 है, आपको सीएस और एआई जैसी टॉप ब्रांच चाहिए, वो भी ट्रिपल आईटी में चाहिए, तो ये कॉलेज आपके लिए एक प्रेफरेबल ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे जो फीस है वो लगभग 16 लाख रुपए आपको पड़ेगी 4 साल बीटेक की। तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अब आप डिसाइड करें आपको इस कॉलेज में जाना है या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ये जो पीपीटी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरे कॉलेज के साथ, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।